तो आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे वीडियो में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। उसमें हमने आपको कैसे सवाल को सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको बताया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ाबेट वाले जो आते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। टाइप वाइज सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या दिया है, O I A U। क्या दिया है, O I A U। तो आप इनमें से भिन्न क्या है, कल हमने आपको वावेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, उसी को देखते हुए इसको बनाएंगे। अगर वो है तो आंसर सही होगा, अगर नहीं है तो देखते हैं कोई और तरीका अपनाएंगे। और हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि लेटर्स का नंबर याद होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, OIAU। अब इसमें से भिन्न छांटना है आपको। तो देखेंगे कि O जो है क्या है, ये भी वावेल है, I भी क्या है, वावेल है, और U भी क्या है, वावेल है, लेकिन A क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यही सबसे क्या हुआ, भिन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले में पढ़ेंगे, देखेंगे कि FHMN। देखिए इसको दो प्रकार से हल किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को दो प्रकार से हल करेंगे और दोनों प्रकार से एक ही ऑप्शन आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम ये तो पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। कितने नंबर पे आता है, 6। ये कितने नंबर पे आता है, 8। ये कितने नंबर पे आता है, 13, और N 14। अब आपको देख के पता चल गया होगा कि आप ये जो 6 है ये क्या है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। जो 6 है 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 8 भी है और ये 14 भी है, लेकिन 13 क्या 2 से कटता है, नहीं। तो यही क्या हुआ, इसका आंसर सी। क्या होगा, सी। और एक और तरीका हो सकता है, आप कहेंगे कि नहीं सर हम दूसरे तरीके से लगाए हैं। तो कैसे कहोगे कि 1 2 3। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन है। लेकिन अगले वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लाइन है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार भी यही आंसर हुआ, कौन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ZNHO। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है। इसमें देखिए अब इसको आप कहेंगे कि इसको भी हम नंबर से सम विषम वाला करके बनाएंगे, तो आप बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य है। तो चलिए लाइन को गिनते हैं, पहले लाइन को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें कोई लाइन है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर एक और तरीका, कहोगे कि नहीं सर ये तो गलत है, ऐसे हम नहीं लगाए हैं। तो चलिए एक और तरीका देख लेते हैं इसका। अब देखिए ये आता है 26 14 और ये 8, ये आता है 14, लेकिन ये कितने पे आता है, 15। कितने पे आता है, 15 पे। तो ये सभी जो क्या है, ये सभी 2 से कटने वाली संख्या है, लेकिन जो 15 है ये क्या 2 से कटता है, नहीं। तो इस प्रकार भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। इस प्रकार से भी हमारा आंसर क्या हुआ, डी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखिए QSML। समझ में आ गया अब आपको, देखिए QSML। तो अब इसको देखेंगे, इसका तो सब क्या है,
इसमें भी 2 लाइन है, यहाँ पे तो लाइन गिनने से काम चलेगा नहीं, ना ही कॉन्सोनेंट और वावेल से भी काम चलेगा, क्योंकि सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके हिसाब से भी आंसर क्या होगा, नहीं दे पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर्स लिखेंगे। क्यू कितने नंबर्स पे आता है, 17, एस 19, एम 13, लेकिन एल कितने पे आता है, 12। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, 17, 19, 13, लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन है ये क्या है, 12 है, और ये क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, यानी भाज्य संख्या है। तो क्या हुआ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बहुत ही सही। आगे देखिए, RPLS, देखिए RPLS, तो इसमें भी इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए R आता है 18 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और S आता है 19, S आता है 19 पे। तो आप यहाँ से भी अंदाजा देख लीजिए कि 18, 16, 12 ये 2 से क्या है, कटने वाली संख्या है। तो तब ऑप्शन आप बता सकते हैं, अब तो बता ही सकते हैं क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, डी, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है 19, बाकी सब 18, 16 और ये 12 क्या है, सम संख्या है, 2 से कटने वाली है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है OSIU, OSIU। तो आप देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि OSIU, तो O का अब यहाँ पे आपको 2-3 तरह से हम आपको आंसर इसका बताएंगे, और एक ही आंसर होगा। और आप जो आंसर लगाए होंगे, कुछ बच्चे लगाए होंगे आई, कुछ बच्चे आंसर लगाए होंगे आई, क्योंकि वो कहे होंगे कि सर सब में लाइन नहीं है, लेकिन ये 3 लाइन है। कहे होंगे कि 1, 2, 3, कहे होंगे कि ये 3 वो लाइन से मिलके आई बना है, लेकिन ये कोई लाइन से नहीं, सब ऐसे ऐसे बने हैं। तो उनका आंसर क्या है, सरासर गलत। देखिए आंसर इसका सही क्या होगा, इसका आंसर सही बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और वो क्यों होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ओ जो है क्या है, वावेल है, आई भी क्या है, वावेल है, यू भी क्या है, वावेल है। जब ये तीनों वावेल हैं तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है ना जी, कॉन्सोनेंट है, पता है आपको। और एक तरीका कहोगे कि नहीं सर अब ऐसे नहीं हो सकता है, कॉन्सोनेंट तो है, कोई और तरीका बताइए। तो चलिए और तरीका बताते हैं। देखिए ये आता है 15, ये आता है 19 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, और गौर कीजिएगा क्या बात पे, देखिए ये 15 है, ये 9 है, और ये 21 है, और ये 19 है। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है, 15, 9, 21, लेकिन 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से भी आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे है SCGR, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई कॉन्सोनेंट भी नहीं है, ना ही कोई वावेल है, क्योंकि सभी क्या है, वैसे तो हम छाट नहीं सकते हैं कॉन्सोनेंट वावेल से। अब इसको छाटने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का नंबर से याद होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद रहेगा तभी आंसर देंगे। आप देख लीजिए, आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, जो बच्चा आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा, कौन, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या होगा, पूरी तरह से सही है। क्यों सही है, देखिए एस जो है हमारा 19 नंबर पे आता है, और सी जो है 3 नंबर पे आता है, और जी जो है 7 नंबर पे आता है, 7, लेकिन आर जो है 18 नंबर पे आता है। और ये 18 कैसी संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, तो सबसे भिन्न कौन हुआ, आर हुआ। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको भी बताते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे जो दिया है
उधर 7 क्वेश्चन हो गया, इधर से देखिए फिर पहले नंबर से स्टार्ट दिया है TLKX। देख सकते हैं जो क्वेश्चन है पहला वाला जो है TLKX, तो आप इसमें से क्या करिए, भिन्न छाड़ सकते हैं। तो आप बता दिए होंगे कि क्या होगा। देखिए टी जो है ये तो कॉन्सोनेंट भी है, ये क्या है, सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब तो इसको छांटना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस बच्चे को इसका नंबर्स याद होगा, इस क्वेश्चन में जिसका भी लेटर्स का नंबर याद है, उससे ये क्वेश्चन 100% बनेगा। वो एक भी क्वेश्चन अल्फाबेट से आएगा तो नहीं छोड़ सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी कैसे होगा, जो बच्चा लगा लिया होगा उसको पता होगा। देखिए टी जो है 20 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है, के 11, एक्स 24। अब देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी, यानी 12 और 24 और 20 2 से कटते हैं। लेकिन क्या 11 2 से कटता है, नहीं कटता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं KOYU। अब तो इसमें आप कॉन्सोनेंट भी देख रहे हैं और वावेल भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें वावेलों की संख्या कितनी है, 1 2। अब तो इसको हम बता भी नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप कोशिश करिए और आंसर दे चुके होंगे। जो बच्चा ध्यान दिया होगा उसका आंसर वो दे चुका होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, वो बच्चे ध्यान देंगे जिनको समझ में नहीं आया है। तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए इनका भी नंबर याद करना होगा हमको। ये आता है 11, 15, 25, 21। ये जो तीनों संख्याएं हैं किसी ना किसी संख्या से कटती हैं, लेकिन 11 क्या किसी संख्या से कटता है, ये खुद से कटता है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य। लेकिन ये तीनों जो है भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए MSWO, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, A B C और ये D। MSWO, इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए आंसर ध्यान से देना है और पढ़ना है, हर चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हर चीज को एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी लगाए होंगे वो उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए देखते हैं अब कैसे सही होगा, जिसको समझ में नहीं आया। तो देखिए M आता है 13 नंबर पे, S आता है 19 पे, W आता है 23 पे और O आता है 15 पे। 15 एक भाज्य संख्या है। क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये देखिए 13, 19, 23 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हुआ, डी। अगले वाले में बढ़ते हैं। अगला देखिए FDGH। क्या है, FDGH। कुछ बच्चे आंसर दे दिए होंगे, जिनको दिखा वो आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए F जो है कितने नंबर पे आता है, 6। D जो है 4 और ये कितने पे आता है, 7। पिछले वीडियो में आया था, ये पिछले वीडियो में नहीं, इसी वाले वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, 7। ये कितना है, 8। ये क्या है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। लेकिन क्या 7 2 से कटता है, नहीं कटता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है VKG।
PVKX। इसका आंसर दो बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका भी, क्योंकि ये क्या है 16 है, ये क्या है 22 है, ये क्या है 24 है, लेकिन ये कितने नंबर पे आता है 11। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो अल्फाबेट क्या करें, एक कॉपी पे लिख के और उनका नंबर्स लिख लें, तब क्वेश्चन बनाएं। नहीं तो आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुआ तो आप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं एग्जाम में। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, VLYH। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, समस्या हो गई क्या, देखते हैं उसको भी। समस्या आपके सामने ये हो जाएगी कि आप कहेंगे कि सर ये तो दो रेखाओं से मिलकर बना है, BBLBYB, लेकिन H जो है 3 रेखाओं से मिलकर बना है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। लेकिन और कुछ बच्चे होंगे कहेंगे कि नहीं सर डी नहीं होगा, ठीक है, तो डी नहीं होगा तो वो भी बच्चे क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि आंसर क्या होगा? सी होगा। कुछ बच्चे कहेंगे आंसर सी होगा, तो वो भी सही है, सी वाले भी सही है और डी वाले भी सही है। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, जो आपकी कॉपी जांची जाती है उस पे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो किस आंसर को प्रीफर करके चेक करता है। अब देखिए, अब सी वाले देखिए ये 22 है, 22 नंबर पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 25 पे और ये 8 पे। तो आप कहेंगे कि ये सभी क्या है, सम संख्या है, लेकिन 25 क्या है, विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटता है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही आई कि 1 2 1 2 1 2 1 2 3, लेकिन वो बच्चे जो हैं डी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वो कह सकता है एग्जामिनर की यहाँ से रेखा ऐसे भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो ऑप्शन सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रख के आंसर टिक करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले में हम पढ़ेंगे किस पे आधारित, संख्या पे आधारित, जो भिन्न आकृति जो है छाटना है, जिसमें से असंगत छाटना है, वो संख्या पे अगले वाले वीडियो में आधारित होंगे। ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।